हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर से हमें सीटीआरएम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब कंबाइंड ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन को। सबसे पहले सीटीआरएम में उसकी काइनेमेटिक्स पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद में सीटीआरएम की डायनेमिक्स पढ़ी जाती है। तो एक तरह से आज के लेक्चर से हमें सीटीआरएम की काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में मेनली हमें प्योर रोलिंग को पढ़ेंगे, मतलब सीटीआरएम की काइनेमेटिक्स में प्योर रोलिंग की कंडीशन को पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर से हमें सीटीआरएम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीटीआरएम फुल फॉर्म क्या होती है? कंबाइंड ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन। कंबाइंड ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन, ये सीटीआरएम की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सीटीआरएम होता क्या है। मतलब कंबाइंड ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन होता क्या है। देखो, मान लो कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ये देखो, सर्कुलर ऑब्जेक्ट मेरे पास कौन कौन से हो सकते हैं? रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, स्फेयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है। ठीक है, तो कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट मतलब या रिंग, डिस्क या स्फेयर या सिलेंडर, वो सीटीआरएम कब परफॉर्म करेगा? when center of mass of any circular object, सर्कुलर ऑब्जेक्ट अगर फील करना चाहते हो तो डिस्क ले लो, मतलब व्हील होता है ना, व्हील, पहिया, ट्रक का पहिया। ठीक है, फील करने वास्ते जब किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास या व्हील का सेंटर ऑफ मास परफॉर्म्ड ट्रांजिशनल मोशन, ट्रांजिशनल मोशन को आप यहां पे ऐसे बोल सकते हो, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या मोशन अलोंग लाइन। जब किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का या व्हील का सेंटर ऑफ मास केवल ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करें, या मैं बोलूं सर्कुलर ऑब्जेक्ट या व्हील का सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन पे चले, और एंड अगर हमें उस व्हील या सर्कुलर ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखें तो हमें प्योर रोटेशनल मोशन नजर आएगा। एंड वी फील प्योर रोटेशनल motion when we sit on center of mass of wheel, मतलब व्हील के सेंटर ऑफ मास पे बैठकर देखें तो हमें केवल रोटेशनल मोशन नजर आए, और व्हील का सेंटर ऑफ मास ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करे, मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। इसको बोलते हैं सीटीआरएम, कंबाइंड ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन। ट्रांजिशनल मोशन कौन परफॉर्म करे? सर्कुलर ऑब्जेक्ट या व्हील का सेंटर ऑफ मास। और व्हील के सेंटर ऑफ मास पे बैठकर देखें तो हमें केवल रोटेशनल मोशन नजर आए। ठीक है, इसको बोलते हैं कंबाइंड ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन। वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल देखो सीटीआरएम का, मोशन ऑफ व्हील ऑफ मूविंग ट्रक। जो सड़कों पर ट्रक चलते हैं उनका जो व्हील होता है, पहिया, उसका मोशन कैसा होता है? सीटीआरएम, कंबाइंड ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन। ठीक है, क्योंकि व्हील का सेंटर ऑफ मास ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करता है। सही बात है, मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन या मोशन अलोंग लाइन। और
मूविंग ट्रक के व्हील के सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखें तो हमें केवल रोटेशनल मोशन नजर आएगा व्हील का, ठीक है। और जो जनरली हमें व्हील का मोशन देखते हैं, मूविंग ट्रक के व्हील का मोशन, वो जनरली वो क्या होता है, प्योर रोलिंग होती है। ये भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। जनरली प्योर रोलिंग होती है किसकी, मूविंग ट्रक के व्हील की प्योर रोलिंग होती है और ग्राउंड पे, ठीक है। तो अब देखो सीटीआरएम को हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, मतलब कैसे फील कर सकते हैं सीटीआरएम को दो पार्ट्स में। मान लो मेरे पास एक व्हील है जिसका मास m है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास उस व्हील का ICM है और व्हील की रेडियस r है, ठीक है। तो देखो सीटीआरएम को मैं कैसे फील कर सकता हूं दो अलग अलग पार्ट में। मान लो ये कोई व्हील है या कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट या ऑफ व्हील, ठीक है, रेडियस r है, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ICM, अबाउट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस व्हील इज ICM, ठीक है। तो मान लो ये व्हील यहां पे थोड़ी देर के लिए सोचो घूम नहीं रहा, ठीक है। मतलब सीटीआरएम को देखो मैं दो पार्ट्स में विजुअलाइज करवाऊंगा। ये व्हील घूम नहीं रहा, व्हील के जो सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स वो VCM वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक है। व्हील का सेंटर ऑफ मास VCM वेलोसिटी से चल रहा है और व्हील घूम नहीं रहा, ठीक है। तो व्हील का ये पॉइंट, इसकी भी वेलोसिटी VCM होगी। ध्यान रहे ये व्हील, ये पहिया घूम नहीं रहा, थोड़ी देर में घुमाऊंगा पहिए को तो मैं। तो इस पॉइंट की भी वेलोसिटी क्या होगी, VCM होगी। व्हील के इस पॉइंट की भी वेलोसिटी क्या होगी, VCM होगी, सही बात है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM, तो जो ये पॉइंट है इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, VCM, सही बात है। प्लस दिस, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या बनेगा, CTRM, कंबाइंड ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन। ये तो केवल है ट्रांजिशनल, मतलब पहिया घूम नहीं रहा, ठीक है, केवल ट्रांजिशनल, ठीक है। प्लस ओनली रोटेशनल, अब इसी पहिए को केवल रोटेशनल मोशन करवा दो अबाउट सेंटर ऑफ मास, इस एक्सिस के अबाउट केवल रोटेशनल मोशन करवा दो, ठीक है। तो देखो मान लो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, ठीक है। रेडियस कितनी है इस व्हील की, r है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, r ओमेगा ऐसे, इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे r ओमेगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे r ओमेगा आ जाएगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे r ओमेगा आ जाएगी। ये इस व्हील का केवल रोटेशनल मोशन है अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और यहां पे व्हील का केवल ट्रांजिशनल मोशन है। इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल या कंबाइंड ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल। तो देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, VCM। इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। अगर केवल रोटेशनल की बात करो तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा, ठीक है। और ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल की बात करो तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, VCM, ठीक है, सही है। तो देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, VCM प्लस r ओमेगा,
VCM प्लस आर ओमेगा। ठीक है, बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ऐसे VCM और ऐसे आर ओमेगा, ऐसे VCM और ऐसे आर ओमेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, और इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे VCM और ऐसे आर ओमेगा, ऐसे VCM और ऐसे आर ओमेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐसे VCM और ऐसे आर ओमेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, ऐसे VCM और ऐसे आर ओमेगा। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया कंबाइंड ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास का केवल ट्रांजिशनल मोशन होगा। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर देखेंगे तो हमें इस व्हील का रोटेशनल मोशन नजर आएगा। ठीक है, तो ये कंबाइंड ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन हो गया CTRM। तो देखो ओनली ट्रांजिशनल प्लस ओनली रोटेशनल इज इक्वल टू CTRM। तो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m VCM स्क्वायर, क्योंकि सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या है VCM, और इस व्हील का मास m है, और यहां पे केवल रोटेशनल है अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी 1/2 ICM ओमेगा स्क्वायर। सही बात है। तो इन दोनों का एडिशन कंबाइंड ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी किसकी हो जाएगी CTRM की, मतलब हाफ m VCM स्क्वायर प्लस 1/2 ICM ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और इस प्लेलिस्ट में हमें केवल CTRM की काइनेमेटिक्स को पढ़ेंगे, नेक्स्ट प्लेलिस्ट में हमें CTRM की डायनामिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो CTRM में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ m VCM स्क्वायर प्लस 1/2 ICM ओमेगा स्क्वायर। तो आज के लेक्चर में हमें CTRM की काइनेमेटिक्स को ही पढ़ेंगे। इनफैक्ट इस प्लेलिस्ट में जो ये प्लेलिस्ट है इसमें CTRM की काइनेमेटिक्स पढ़ी जाएगी, और सही भी है पहले काइनेमेटिक्स पढ़ी जाती है, बाद में डायनेमिक्स की बारी आती है। और आज के इस लेक्चर में जनरली हम या मेनली क्या पढ़ेंगे, CTRM में प्योर रोलिंग की काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में हम क्या पढ़ेंगे CTRM की काइनेमेटिक्स। ठीक है, और आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे मेनली प्योर रोलिंग कंडीशन। ठीक है, टुडे लेक्चर मेनली टुडे लेक्चर में आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे प्योर रोलिंग कंडीशन। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे प्योर रोलिंग कंडीशन ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पे प्योर रोलिंग की क्या कंडीशन होगी। ठीक है, मान लो ये ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड तो रेस्ट पे ही होता है ऑब्वियसली, बताने की कोई जरूरत नहीं है। और मान लो ये कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, आप इसको व्हील भी मान सकते हो।
ठीक है, डिस्क भी मान सकते हो, रिंग भी मान सकते हो, स्फीयर भी मान सकते हो, सिलेंडर भी मान सकते हो, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM गिवन है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM गिवन है, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गिवन है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा गिवन है, और ये व्हील, ये पहिया या ये डिस्क, रिंग भी बोल सकते हो, सॉलिड स्फीयर भी बोल सकते हो, होलो स्फीयर भी बोल सकते हो, सिलेंडर भी बोल सकते हो, ये इस ग्राउंड पे प्योर रोलिंग कर रही है, ठीक है। प्योर रोलिंग का मतलब है देयर इज नो स्लीपिंग बिटवीन दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड। प्योर रोलिंग का मतलब यही होता है, नो स्लीपिंग बिटवीन, इसको व्हील मान सकते हो पहिया, बिटवीन व्हील एंड ग्राउंड, ठीक है। जैसे कि जनरली करते भी हैं, जो ट्रक का व्हील होता है, ट्रक चलता रहता है और ट्रक का व्हील CTRM परफॉर्म करता है, कंबाइंड ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन, और वो क्या करता है, प्योर रोलिंग करता है ग्राउंड पे ट्रक का पहिया, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए ट्रक ऑन ग्राउंड, और वो क्या होती है, प्योर रोलिंग होती है। तो इसको आप ऐसा बोल सकते हो, ट्रक की वेलोसिटी भी बोल सकते हो VCM, ट्रक का एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो ACM, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं क्या बोलूंगा, इस व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM, व्हील के सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ACM, और ये ग्राउंड पे प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो, मैं सबसे पहले यहां पे वेलोसिटी को दिखाऊंगा, ठीक है। ये क्या है, ग्राउंड। तो देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो क्या है, VCM, सही बात है। तो अब देखो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट, इस बॉटम मोस्ट मतलब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट किसका है, व्हील का, ठीक है। इस बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या आएगी, तो देखो सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखो अगर, तो केवल रोटेशनल मोशन नजर आएगा। तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखोगे तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे कितनी होगी, R ओमेगा। रेडियस क्या है इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट की, R। तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर देखोगे तो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे आएगी, कितनी, R ओमेगा। लेकिन मुझे तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए ना इस बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी। और देखो सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में VCM वेलोसिटी से चल रहा है, तो यूजिंग रिलेटिव मोशन इस व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट B की वेलोसिटी क्या जाएगी, ऐसे VCM अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इस VCM और इस R ओमेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वो क्या आएगा, इस व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, मैं यहां पे जो पॉइंट है ना, व्हील का जो पॉइंट है B, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट है व्हील का, वही तो इस ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा, ठीक है। मैं यहां पे व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट B की ही वेलोसिटी दिखा रहा हूं, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या आई, इस R ओमेगा और इस VCM का रिजल्टेंट, ठीक है। मतलब व्हील के जो बाकी पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स की मैंने वेलोसिटी नहीं दिखाई है। वैसे आप दिखा सकते हो, ये क्या हो गया, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ व्हील विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, व्हील के इस टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे आएगी ना, R ओमेगा।
और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी, ऐसे VCM और अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हील के टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी वो क्या आ गई, आर ओमेगा प्लस VCM। इन पॉइंट्स की वेलोसिटी भी दिखा सकते हो आप, लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर दिखाओ वो क्या हो जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऐसे आर ओमेगा, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे VCM आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो ये व्हील इस ग्राउंड पे प्योर रोलिंग कर रहा है, मतलब देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन व्हील एंड ग्राउंड, जैसा कि जनरली करता है ना ट्रक का पहिया। मतलब ट्रक का पहिया जैसे चलता है रोड पे, उसी को प्योर रोलिंग कहते हैं जनरली। जैसे आप देखते हो ट्रक चल रहा है रोड पे, तो ट्रक का पहिया जो कंबाइंड ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा ना, तो वो ट्रक का पहिया वो क्या करता, प्योर रोलिंग। क्योंकि ट्रक व्हील एंड ग्राउंड के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होती, जैसा कि आप जनरली देखते हो। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्योर रोलिंग। अगर यहां पे बिटवीन व्हील एंड ग्राउंड कोई स्लिपिंग ना हो तो मैं क्या बोलूंगा, ये प्योर रोलिंग कर रहा है ग्राउंड पे। ठीक है, तो देखो ग्राउंड तो रेस्ट पे है, तो जो ग्राउंड का जो पॉइंट आओगा, ग्राउंड का जो ये पॉइंट आएगा किसके कांटेक्ट में होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील के कांटेक्ट में होगा। बी डैश पॉइंट ये किसका है, ग्राउंड का। ठीक है, ग्राउंड तो रेस्ट पे है, मतलब ये जो बी पॉइंट ये तो किसका है, बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ व्हील, और ये बी डैश पॉइंट ये ग्राउंड का पॉइंट है, और ये बी और बी डैश पॉइंट दोनों कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड का पॉइंट है बी डैश। ग्राउंड तो रेस्ट पे है। ठीक है, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होगी, ये व्हील इस ग्राउंड पे स्लिपिंग ना करे, वही क्या हो जाएगी, प्योर रोलिंग ऑफ व्हील ऑन दिस ग्राउंड। ठीक है, मतलब देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस पॉइंट बी एंड बी डैश, तभी तो इस व्हील की स्लिपिंग नहीं होगी इस ग्राउंड पे। ठीक है, तो बी डैश पॉइंट की वेलोसिटी वो क्या है, 0। तो ये जो बी बॉटम मोस्ट पॉइंट है ट्रक के व्हील का, उसकी भी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। और वो कब होगी, जब VCM आर ओमेगा के बराबर होगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, तो जब VCM आर ओमेगा के बराबर होगा, तो ये कंडीशन क्या है प्योर रोलिंग की, प्योर रोलिंग ऑफ व्हील ऑन ग्राउंड। कंडीशन क्या आई, VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये प्योर रोलिंग कंडीशन है। ठीक है, तो पहले तो वेलोसिटी के जिक्र किया है, अब मैं थोड़ी देर में एक्सेलरेशन का जिक्र करूंगा यहीं पे। तो अब देखो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी वो क्या आई, आर ओमेगा प्लस VCM, आर ओमेगा प्लस VCM। आर ओमेगा किसके बराबर आया, VCM के बराबर, और प्लस VCM, तो ये कितनी आ गई, 2 VCM। मतलब जो व्हील का टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 2 VCM, और ये मैक्सिमम होगी। और जो व्हील का बॉटम मोस्ट पॉइंट है B, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम, और वो क्या होगी, 0। ठीक है, मतलब इस व्हील के ऊपर जितने भी पॉइंट है ना, उन सभी पॉइंट्स में से किस पॉइंट की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट की, और वो क्या होगी, 2 VCM, मतलब आर ओमेगा प्लस VCM। और प्योर रोलिंग हो रही है इस व्हील की ऑन ग्राउंड, तो आर ओमेगा किसके बराबर आ गया, VCM के बराबर। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या आई, VCM प्लस VCM 2 VCM, और वो मैक्सिमम। और इस व्हील के ऊपर जितने पॉइंट हैं उनमें से किस पॉइंट की सबसे कम वेलोसिटी आई, बॉटम मोस्ट पॉइंट की, मतलब B पॉइंट की, और वो क्या आई, 0।
ये जीरो क्यों आई? क्योंकि जो बी डैश पॉइंट है ग्राउंड का, जो कि इस बी पॉइंट के कॉन्टेक्ट में है, ग्राउंड का पॉइंट तो रेस्ट पे है, तो ये जो बी पॉइंट है व्हील का बॉटम मोस्ट पॉइंट है, उसकी भी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। तो इसका मतलब आर ओमेगा वी सी एम के बराबर होना चाहिए, तभी तो प्योर रोलिंग की कंडीशन आई। तो अब जिक्र करते हैं हम एक्सेलरेशन का। वेलोसिटी का जिक्र किया, अब एक्सेलरेशन का। अब देखो इस व्हील का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना, ACM, ठीक है, सही बात है। तो देखो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, व्हील के बॉटम मोस्ट बी पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो ऐसे आएगा ना, और कितना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर आर अल्फा। अब आप सोचोगे यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आना चाहिए, आर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को नहीं पढ़ा जाता, बस ये याद रख लो, केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा आर अल्फा इस व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट बी का, और ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आया है, ठीक है। इटसेल्फ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे ACM है, तो यूजिंग रिलेटिव मोशन व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट बी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कैसे आएगा, ऐसे ACM लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करो। टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऐसे आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा, और इटसेल्फ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM है, तो यूजिंग रिलेटिव मोशन टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कैसे आएगा, ऐसे ACM अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा ऐसे आर अल्फा, और इटसेल्फ सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड है ना ACM, तो यूजिंग रिलेटिव मोशन इस पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कैसे आएगा, ऐसे ACM और अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या होगा, ACM और आर अल्फा का रिजल्टेंट। टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल दो या केवल एक्सेलरेशन बोल दो, अंडरस्टूड होता है, वो आर अल्फा प्लस ACM हो जाएगा। और बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन वो क्या हो जाएगा, ACM और इस आर अल्फा का रिजल्टेंट। अब देखो जो बी डैश पॉइंट है ग्राउंड का, जो कि इस बी पॉइंट के कांटेक्ट में है, ये बी पॉइंट तो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इस व्हील का, और एक ग्राउंड का पॉइंट है बी डैश, ठीक है, जो कि इस बी पॉइंट के कांटेक्ट में है। तो ग्राउंड तो रेस्ट पे है, ग्राउंड तो रेस्ट पे ही होता है ना। तो अब देखो ये व्हील प्योर रोलिंग करे इस ग्राउंड पे, मतलब व्हील की स्लिपिंग ना हो इस ग्राउंड पे, वो कब होगा, जब इस व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट बी और ग्राउंड के बी डैश पॉइंट में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तभी ये व्हील इस ग्राउंड पे प्योर रोलिंग करेगा। तो इसका मतलब इस बी पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट बी का एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड के बी डैश पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है ग्राउंड के बी डैश पॉइंट की, क्योंकि ग्राउंड तो रेस्ट पे होता है। तो अब देखो इस व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट बी का एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब ACM आर अल्फा के बराबर होगा, सही बात है, ठीक है। तो ये भी क्या कंडीशन आ गई, प्योर रोलिंग की कंडीशन, ठीक है। तो अब देखो इस व्हील के टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन 80, वो कितना आएगा, आर अल्फा प्लस ACM, ठीक है। आर अल्फा की वैल्यू ACM के बराबर आई है, तो ACM प्लस ACM 2ACM हो जाएगा, और व्हील के टॉप मोस्ट पॉइंट T का एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम,
ठीक है। और व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट बी का एक्सेलरेशन 0 होगा और ये मिनिमम होगा, ठीक है। और अगर मैं व्हील के इस पॉइंट के एक्सेलरेशन की बात करूं तो इस एसीएम और इस आर एल्फा का रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आर एल्फा किसके बराबर आया है? एसीएम के बराबर, ठीक है। तो अब देखो, जब कोई व्हील प्योर रोलिंग करता है ग्राउंड पे, तो प्योर रोलिंग की फाइनल कंडीशन क्या आई? VCM आर ओमेगा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और ACM आर एल्फा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, VCM और ACM क्या है? ट्रक के व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है और सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ACM है, ठीक है। अब देखो ओमेगा और अल्फा क्या चीज है? अगर ट्रक के सेंटर ऑफ मास पे बैठकर देखूं ना तो मुझे केवल रोटेशनल मोशन नजर आएगा इस व्हील का। तो अगर मैं ट्रक के सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर देखूं तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है व्हील की? ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। और अगर ये व्हील इस ग्राउंड पे प्योर रोलिंग करना चाहता है तो VCM आर ओमेगा के बराबर होना चाहिए, ACM आर एल्फा के बराबर। तो ये फाइनल कंडीशन है, फाइनल प्योर रोलिंग कंडीशन ऑफ व्हील ऑन ग्राउंड, ठीक है। और जैसा कि हम जनरली देखते भी हैं, जो सड़कों पे रोड्स पे जो ट्रक चलता है, जनरली जैसे कि जनरली चलते हैं, तो जो ट्रक का व्हील होता है ना उसका मोशन CTRM होता है। मतलब ट्रक का व्हील के सेंटर ऑफ मास का ट्रांजिशनल मोशन होता है। और ट्रक के व्हील के सेंटर ऑफ मास पे बैठकर देखें तो व्हील का में रोटेशनल मोशन नजर आता है, ठीक है। तो CTRM तो होता ही है, ट्रक के व्हील का मोशन CTRM तो होता ही है, लेकिन प्योर रोलिंग भी होती है। जनरली जो हम देखते हैं, ट्रक चलता है सड़कों पे, ट्रक का जो व्हील है वो प्योर रोलिंग करता है ग्राउंड्स पे, ठीक है। कोई स्लीपिंग थोड़ी ना होती है बिटवीन व्हील एंड ग्राउंड, मतलब बिटवीन ट्रक व्हील एंड ग्राउंड कोई स्लीपिंग थोड़ी ना होती है यहाँ पे, वो मस्त चलता रहता है ऐसे, ठीक है। तो उसकी कंडीशन क्या होगी? प्योर रोलिंग कंडीशन ऑफ ट्रक व्हील ऑन दिस ग्राउंड VCM आर ओमेगा के बराबर होगा, ACM आर एल्फा के बराबर होगा। R क्या है? रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट, या इस व्हील की रेडियस R है। और ये ध्यान रहे, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ट्रक का एक्सेलरेशन ACM है, ट्रक की वेलोसिटी VCM है, ऐसा भी बोल सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा यहां पे क्या लगेगा कि आप ट्रक को बीच में मत लाओ, बस एक व्हील है, ये प्योर रोलिंग कर रहा है इस ग्राउंड पे, इस व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है, व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM है। तो ये तो थी प्योर रोलिंग कंडीशन ऑफ ए व्हील ऑन दिस ग्राउंड, और वो क्या है? VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा, ACM इज इक्वल टू आर एल्फा। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है? कोई स्लिपिंग ना हो, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्योर रोलिंग ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म। अभी तो ग्राउंड पे प्योर रोलिंग पड़ी थी, अब मूविंग प्लेटफॉर्म पे प्योर रोलिंग पढ़ेंगे। ग्राउंड तो रेस्ट पे था, और होता भी है ग्राउंड तो रेस्ट पे, लेकिन अब नीचे एक प्लेटफॉर्म होगा और जो कि मूव करेगा। उस मूविंग प्लेटफॉर्म पे उस व्हील की प्योर रोलिंग कंडीशन निकालेंगे, ठीक है। प्योर रोलिंग ऑफ व्हील ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो क्या गिवन है? ये एक प्लेटफॉर्म है, ग्राउंड नहीं है, ध्यान रहे, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन
ए गिवन है, प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी v गिवन है, ठीक है। और ये एक व्हील है, व्हील की रेडियस वो r गिवन है, ठीक है। ये व्हील का सेंटर ऑफ मास हो गया। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन acm गिवन है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vcm गिवन है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ कर देखें अगर हमें, तो एंगुलर वेलोसिटी ऐसे ओमेगा गिवन है और एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे अल्फा गिवन है, ठीक है। और ऐसा गिवन है कि ये व्हील इस प्लेटफॉर्म पे प्योर रोलिंग कर रहा है, ऐसा गिवन है। तो प्योर रोलिंग कंडीशन निकालनी है, प्योर रोलिंग की कंडीशन, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले मैं क्या पढ़ूंगा, वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म, मूविंग प्लेटफॉर्म। तो अब देखो, ये प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी वो v गिवन है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vcm, ठीक है। तो अब देखो, ये जो पॉइंट है B, ये किसका पॉइंट है, इस व्हील का बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये B, ठीक है। तो इस व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट B की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो क्या ऐसे नहीं हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी, r ओमेगा, सही बात है। और सेंटर ऑफ मास की इटसेल्फ वेलोसिटी है vcm। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन इस व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट B की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगी, मुझे ऐसे vcm अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ये पॉइंट है B डैश, मतलब B और B डैश कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। B पॉइंट है बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस व्हील और B डैश पॉइंट है इस प्लेटफॉर्म पे, और B और B डैश कॉन्टैक्ट में है। तो इस B डैश पॉइंट की वेलोसिटी वो v ही होगी, जो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी होगी वही इस B डैश पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी। और ध्यान रहे, ये B डैश पॉइंट प्लेटफॉर्म का है, ठीक है। तो अब देखो, प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग मतलब है नो स्लिपिंग, ठीक है। मतलब ये व्हील इस प्लेटफॉर्म पे स्लिप नहीं कर रहा, मतलब प्योर रोलिंग कर रहा है। इसका मतलब B और B डैश में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन B एंड B डैश, ठीक है। तो इसका मतलब B पॉइंट की वेलोसिटी और B डैश पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। B डैश पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे कितनी है v, ये किसके बराबर आएगी, B पॉइंट की वेलोसिटी के बराबर। और B पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vcm माइनस r ओमेगा, ठीक है। तो एक तो ये आ गई कंडीशन प्योर रोलिंग की। अब करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन a गिवन है, ठीक है। इस व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन acm। और देखो, ये जो पॉइंट है B, बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस व्हील, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस B पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या आएगा, ऐसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा r अल्फा, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास का इटसेल्फ एक्सेलरेशन है acm। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट B का एक्सेलरेशन क्या आएगा, इस r अल्फा और इस acm का रिजल्टेंट, ठीक है। और देखो, एक पॉइंट है B डैश,
जो कि प्लेटफॉर्म के ऊपर है, और ये बी और बी डैश कॉन्टैक्ट में है। प्लेटफॉर्म के इस बी डैश पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा, जो कि प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन होगा। और ये व्हील प्योर रोलिंग कर रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, मतलब देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन व्हील एंड प्लेटफॉर्म। तो इसका मतलब बी और बी डैश में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब बी डैश पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है ना ए, वही बी पॉइंट का एक्सेलरेशन होना चाहिए। और बी पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या आएगा, ACM माइनस आर अल्फा। ठीक है, ये आ गई सेकंड। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ये दोनों क्या हैं, प्योर रोलिंग की कंडीशन। ठीक है, मतलब इस व्हील के प्योर रोलिंग की कंडीशन है ये ऑन दिस मूविंग प्लेटफॉर्म। तो अब देखो इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल गिवन है, बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक व्हील है, ठीक है, और ये मूविंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस व्हील की रेडियस आर वो कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या गिवन है, इस मूविंग प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन गिवन है कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी गिवन है प्लेटफॉर्म की v, और वो कितनी गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और क्या गिवन है, अगर मैं इस व्हील के सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखूं तो केवल रोटेशनल मोशन नजर आएगा ना व्हील का, और व्हील की एंगुलर वेलोसिटी वो ऐसे, वो कितनी गिवन है, 10 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे अल्फा होगा, जो कि फाइंड आउट करना है। और व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मतलब ACM वो कितना गिवन है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मतलब VCM वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मतलब VCM और अल्फा ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल है ना बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड है, देख सकते हो। तो केवल वैल्यूज पुट करनी है। तो VCM की वैल्यू कहां से निकलेगी, यहां से फर्स्ट इक्वेशन से। V मुझे पता है कितना, 10, V 10, और रेडियस ऑफ दिस व्हील इन मीटर वो आएगी 0.2। ठीक है, V मुझे पता, R मुझे पता, ओमेगा 10 रेडियन पर सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन से VCM की वैल्यू निकल जाएगी, V की वैल्यू, R की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। तो VCM की वैल्यू निकल जाएगी ना, और ये कितनी आएगी, 12 आएगी। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये कहां से फाइंड आउट होगा, सेकंड इक्वेशन से। ए मुझे पता कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और रेडियस ऑफ व्हील 0.2 मीटर, और इस व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM वो मुझे पता 6। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा सेकंड इक्वेशन से आ जाएगा। A की वैल्यू पुट कर देना 2, R की 0.2। ठीक है, ACM की वैल्यू पुट कर देना 6। तो अल्फा कितना निकल के आएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये आएगा 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट केस, प्योर रोलिंग ऑफ ए व्हील ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म। अब हम पढ़ेंगे सेकंड केस।
सेकंड केस में देखो क्या गिवन है, एक मूविंग प्लेटफॉर्म है, इस मूविंग प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ऐसे गिवन है v, और इस मूविंग प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन ऐसे a गिवन है। ठीक है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म, और ये कोई व्हील है, व्हील की रेडियस r गिवन है, और ये व्हील का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्या गिवन है, व्हील का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन acm ऐसे, और व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे गिवन है vcm। ठीक है, और क्या गिवन है, अगर मैं व्हील के सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर देखूं तो मुझे व्हील का केवल रोटेशनल मोशन नजर आएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे गिवन है अल्फा, और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास व्हील की एंगुलर वेलोसिटी ऐसे गिवन है ओमेगा, और ऐसा गिवन है ये व्हील इस मूविंग प्लेटफॉर्म पे प्योर रोलिंग कर रहा है। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन निकालो। ठीक है, तो अब देखो प्योर रोलिंग का मतलब होता है नो स्लिपिंग, मतलब ये व्हील इस प्लेटफॉर्म पे स्लिप ना करे या प्योर रोलिंग करे, उसकी कंडीशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, ये मेरा प्लेटफॉर्म और ये व्हील, व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे वो कितनी हो जाएगी vcm। ठीक है, सेंटर ऑफ मास तो केवल ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करेगा ना, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, और क्या गिवन है, इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ऐसे v गिवन है। ठीक है, और देखो ये जो B पॉइंट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस व्हील, इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऐसे आएगी ना, क्योंकि ओमेगा ऐसे गिवन है, तो ऐसे कितनी आएगी r ओमेगा। सही बात है, तो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है B इस व्हील का, इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या हो जाएगी, ऐसे vcm अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस r ओमेगा और इस vcm का रिजल्टेंट क्या आएगा, इस व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट B की वेलोसिटी। ठीक है, तो अब देखो ये पॉइंट है B डैश, ये B डैश पॉइंट प्लेटफॉर्म पे है और B और B डैश कॉन्टैक्ट में है। तो ये जो B डैश पॉइंट प्लेटफॉर्म पे है, इस B डैश पॉइंट की वेलोसिटी क्या ऐसे भी नहीं आएगी प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी के बराबर। सही बात है, और देखो ये व्हील प्योर रोलिंग कर रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, इस मूविंग प्लेटफॉर्म पे ये व्हील प्योर रोलिंग कर रहा है, तो इसका मतलब देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन व्हील एंड प्लेटफॉर्म। इसका मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस B पॉइंट एंड B डैश। तो B डैश पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे v है, वो किसके बराबर होगी, B पॉइंट की वेलोसिटी के बराबर। B डैश पॉइंट की वेलोसिटी जो कि प्लेटफॉर्म के ऊपर है ऐसे v, वो किसके बराबर होगी, B पॉइंट की वेलोसिटी के बराबर। और ये B पॉइंट इस व्हील का बॉटम मोस्ट पॉइंट है, तो B पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे कितनी आएगी, r ओमेगा माइनस vcm। ठीक है, तो एक तो कंडीशन ये आ गई। अब एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं। मूविंग प्लेटफॉर्म, ये व्हील, ठीक है, व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे acm। ठीक है, और देखो
ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन ऐसे ए गिवन है, ठीक है। तो ये जो बी पॉइंट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस व्हील, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इस बी पॉइंट का एक्सेलरेशन वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आर अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे आर अल्फा। सही बात है, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऐसे अल्फा गिवन है, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो ऐसे आएगा ना, आर अल्फा। तो देखो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यूजिंग रिलेटिव मोशन, इस बी पॉइंट का एक्सेलरेशन वो क्या जाएगा, ऐसे एसीएम अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बी डैश पॉइंट है जो कि बी पॉइंट के कांटेक्ट में है, और ये बी डैश पॉइंट प्लेटफॉर्म का पॉइंट है, तो इस बी डैश पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, ऐसे ए होगा। और यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है इस व्हील की प्लेटफॉर्म पे, मतलब देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन व्हील एंड प्लेटफॉर्म, तो इसका मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन बी एंड बी डैश पॉइंट, मतलब जो बी डैश पॉइंट का एक्सेलरेशन आया है ए, वो किसके बराबर होगा, बी पॉइंट के एक्सेलरेशन के बराबर। बी पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या आएगा, एसीएम प्लस आर अल्फा, ठीक है। तो ये आ गई सेकंड इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन मिलके क्या दे रही है, प्योर रोलिंग की कंडीशन, ठीक है। तो अब देखो बिल्कुल इसी केस के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है, क्या गिवन है, एक मूविंग प्लेटफॉर्म है, इस मूविंग प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ऐसे v है जो कि फाइंड आउट करनी है, इस मूविंग प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन a ऐसे वो भी फाइंड आउट करना है, और ये मेरा एक व्हील है, ठीक है। व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे मतलब एसीएम, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे वो कितनी गिवन है, वीसीएम 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और क्या गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे अल्फा वो कितना गिवन है, 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास व्हील की एंगुलर वेलोसिटी ऐसे ओमेगा वो कितने गिवन है, 20 रेडियन पर सेकंड। तो v की और a की वैल्यू फाइंड आउट करो, और ऐसा गिवन है कि ये व्हील इस मूविंग प्लेटफॉर्म पे प्योर रोलिंग करेगा, ऐसा गिवन है। तो अगर ये व्हील इस मूविंग प्लेटफॉर्म पे प्योर रोलिंग करे तो इस मूविंग प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी v फाइंड आउट करो, प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन a फाइंड आउट करो, प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी v फाइंड आउट करनी है, प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन a फाइंड आउट करना है। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन यही केस तो है, अल्फा ओमेगा एसीएम वीसीएम ए वी, बिल्कुल यही केस है। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या आई थी, ये 2 इक्वेशन आई थी, तो इन 2 इक्वेशंस का यूज होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v फाइंड आउट कर लेंगे हम, और इसमें न्यूमेरिकल में यह भी गिवन है, इस व्हील की रेडियस वो 30 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अगर व्हील की रेडियस ना गिवन होती तो v और a मैं फाइंड आउट कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पे व्हील की रेडियस भी गिवन है 30 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट कर सकता हूं मैं v और a की वैल्यू, तो रेडियस मीटर में क्या हो जाएगी 0.3, ठीक है। और ओमेगा 20 गिवन है, और वीसीएम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 4 गिवन है। तो इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी v इक्वेशन फर्स्ट से निकल के आ जाएगी, बस डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है r की, ओमेगा की और वीसीएम की इन दिस फर्स्ट इक्वेशन। तो v की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 2, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन से इस प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन a निकल के आ जाएगा,
ठीक है। तो देखो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM वो कितना गिवन है 2, और अल्फा वो कितना गिवन है 10, ठीक है। और व्हील की रेडियस 0.3 मीटर। तो इस प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन A ये निकल के आ जाएगा, बस केवल वैल्यूज पुट करनी है। ACM की 2 वैल्यू पुट करनी है, अल्फा की 10, रेडियस की मीटर में 0.3। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड A की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और ये कितनी आएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ऐसे भी वो क्या आई 2 मीटर पर सेकंड। तो इस प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन ऐसे कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि फाइंड आउट करना था, कर लिया। और इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ऐसे वो कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो अब हम करेंगे थर्ड केस, प्योर रोलिंग ऑफ ए व्हील ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म का थर्ड केस। थर्ड केस ऑफ प्योर रोलिंग ऑफ ए व्हील ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म। तो देखो थर्ड केस में क्या गिवन है, केस नंबर थर्ड। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मूविंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन A ऐसे गिवन है, प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी V ऐसे गिवन है, और मेरे पास एक व्हील है जिसकी रेडियस R है। ये व्हील का सेंटर ऑफ मास, व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे गिवन है VCM, और व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे गिवन है ACM। मतलब व्हील का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे ACM गिवन है, व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे VCM गिवन है। और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के जब मैं देखूंगा इस व्हील को तो केवल रोटेशनल मोशन नजर आएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे अल्फा गिवन है, और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस व्हील की एंगुलर वेलोसिटी ऐसे ओमेगा गिवन है। और ये गिवन है ये व्हील इस मूविंग प्लेटफॉर्म पे प्योर रोलिंग कर रहा है। तो यहां पे प्योर रोलिंग कंडीशन फाइंड आउट करनी है। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होगा, ये व्हील इस प्लेटफॉर्म पे स्लिप ना करे, ठीक है। तो सबसे पहला केस करते हैं हम वेलोसिटी का, वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। ये प्लेटफॉर्म और ये व्हील, व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे VCM गिवन है, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ऐसे V गिवन है, ठीक है। तो देखो ये जो B बॉटम मोस्ट पॉइंट है किसका, व्हील का, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट B की वेलोसिटी वो क्या आएगी ऐसे आर ओमेगा, ठीक है। और इट सेल्फ सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में VCM से चल रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट B की वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी ऐसे VCM अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और एक B डैश पॉइंट है जो कि प्लेटफॉर्म के ऊपर है, और ये B और B डैश पॉइंट जस्ट कांटेक्ट में है। और ये मेरा व्हील इस प्लेटफॉर्म पे प्योर रोलिंग भी कर रहा है, मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन B एंड B डैश पॉइंट। और B डैश पॉइंट की वेलोसिटी देखो क्या हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। ये मेरा व्हील इस मूविंग प्लेटफॉर्म पे प्योर रोलिंग कर रहा है, मतलब स्लिप नहीं कर रहा। ये व्हील इस प्लेटफॉर्म पे स्लिप नहीं कर रहा, मतलब इस B और B डैश पॉइंट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए।
मतलब जो बी डैश पॉइंट की वेलोसिटी है ऐसे वी, वो किसके बराबर होगी, बी पॉइंट की वेलोसिटी के बराबर, और वो क्या आएगी, वी सी एम माइनस आर ओमेगा। ठीक है, तो ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन। अब पढ़ते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। ये मेरा मूविंग प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन ऐसे ए गिवन है। ठीक है, और ये मेरा व्हील, ये व्हील का सेंटर ऑफ मास, व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे ACM गिवन है, और ये मेरा बी पॉइंट है व्हील का बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो इस बी पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऐसे हो जाएगा ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और कितना, आर अल्फा। ठीक है, और इट सेल्फ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे ACM है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट बी का एक्सेलरेशन वो क्या आएगा, ऐसे ACM भी लगाना पड़ेगा। मतलब इस आर अल्फा और इस ACM का रिजल्टेंट वो क्या आएगा, व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट बी का एक्सेलरेशन। ठीक है, वो अंडरस्टूड होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अब देखो ये बी डैश पॉइंट है प्लेटफॉर्म पे, और बी डैश कॉन्टैक्ट में है। तो ये जो बी डैश पॉइंट है प्लेटफॉर्म पे, इस बी डैश पॉइंट का एक्सेलरेशन ऐसे ए होगा, प्लेटफॉर्म के एक्सेलरेशन के बराबर होगा ना। और ये प्योर रोलिंग कर रहा है व्हील इस प्लेटफॉर्म पे, तो इसका मतलब है देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन व्हील एंड प्लेटफॉर्म, या इस बी और बी डैश पॉइंट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। मतलब जो बी डैश पॉइंट का जो ऐसे एक्सेलरेशन ए आया है वो किसके बराबर होगा, बी पॉइंट के एक्सेलरेशन के बराबर। और बी पॉइंट का एक्सेलरेशन ऐसे कितना आएगा, आर अल्फा माइनस ACM। ठीक है, ये होगी सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों मिलके क्या देंगे, प्योर रोलिंग की कंडीशन, प्योर रोलिंग कंडीशन। ठीक है, अब देखो बिल्कुल इसी केस के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, इसी केस के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक प्लेटफॉर्म है मूविंग प्लेटफॉर्म, इस मूविंग प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ऐसे, ये कितनी गिवन है, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इस मूविंग प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन ऐसे ए है और वो फाइंड आउट करना है। और ये व्हील है, व्हील की रेडियस यहाँ पे कितनी गिवन है, 40 सेंटीमीटर। तो मीटर में कितनी हो जाएगी, 0.4 मीटर। सही बात है। और क्या गिवन है, इस व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM वो फाइंड आउट करनी है। और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे गिवन है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और कितना, 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस व्हील की एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितनी गिवन है, 18 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो VCM और A फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, ये व्हील इस प्लेटफॉर्म पे प्योर रोलिंग कर रहा है, ये गिवन है। ठीक है, तो व्हील की रेडियस 0.4 मीटर। तो सबसे पहले इस व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM वो फाइंड आउट करेंगे। वो कहां से फाइंड आउट होगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो V की वैल्यू, मतलब इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी V वो कितनी गिवन है, 20 मीटर पर सेकंड। और इस व्हील का रेडियस 0.4 मीटर। और ओमेगा कितना गिवन है, 18। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में R की, V की और ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, R की, V की और ओमेगा की, तो VCM की वैल्यू आ जाएगी निकल के ऑटोमेटिकली।
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट VCM की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, और ये कितनी आएगी 27.2। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है, ए एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग प्लेटफॉर्म। वो कहां से फाइंड आउट होगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो देखो अल्फा, अल्फा कितना गिवन है 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, आर रेडियस ऑफ व्हील मीटर में 0.4 मीटर, ACM एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो क्या करो, अल्फा की, ACM की और R की वैल्यूज पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, तो A की वैल्यू निकल आएगी, और ये कितनी आएगी 2.8। ठीक है, तो इस मूविंग प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन ऐसे A वो कितना होगा 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे VCM वो कितनी होगी 27.2 मीटर पर सेकंड। तो ये व्हील प्योर रोलिंग करेगा इस मूविंग प्लेटफॉर्म पे। तो अब हम चौथा केस करेंगे, फोर्थ केस, प्योर रोलिंग ऑफ व्हील ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म। फोर्थ केस, तो देखो फोर्थ केस में क्या दिया गया है, मान लो एक ये मूविंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ऐसे v गिवन है, और इस प्लेटफॉर्म की एक्सेलरेशन ऐसे a गिवन है। ठीक है, मूविंग प्लेटफॉर्म है ये, और ये मेरा व्हील है, व्हील की रेडियस r, ये व्हील का सेंटर ऑफ मास, और क्या गिवन है, व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे ACM गिवन है। ठीक है, और व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे VCM गिवन है, और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा गिवन है, और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास व्हील की एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा गिवन है। और ये गिवन है, ये व्हील प्योर रोलिंग कर रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, मतलब देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन व्हील एंड प्लेटफॉर्म। तो इसकी कंडीशन फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो ये मेरा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ऐसे v। ठीक है, और ये मेरा व्हील, ये व्हील का सेंटर ऑफ मास, व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे VCM। ठीक है, और ये मेरा B पॉइंट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस व्हील। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट B की वेलोसिटी वो क्या आएगी ऐसे R ओमेगा। ठीक है, तो यूजिंग रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस B पॉइंट की वेलोसिटी वो कैसे आएगी, ऐसे VCM भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ये मेरा B डैश पॉइंट है प्लेटफॉर्म पे, और B और B डैश कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ऐसे भी, तो इस B डैश पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे भी हो जाएगी, और प्योर रोलिंग है इस व्हील की इस मूविंग प्लेटफॉर्म पे। तो इसका मतलब देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन व्हील एंड प्लेटफॉर्म, या देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन B एंड B डैश पॉइंट। तो इस B डैश पॉइंट की वेलोसिटी जो ऐसे V है ये किसके बराबर होगी, B पॉइंट की वेलोसिटी के बराबर, और B पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे वो कितनी आएगी R ओमेगा माइनस VCM। तो फर्स्ट इक्वेशन ये होगी प्योर रोलिंग की फर्स्ट कंडीशन। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो ये मेरा मूविंग प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन ऐसे A। ठीक है, और ये मेरा व्हील के सेंटर ऑफ मास
का एक्सेलरेशन एस ए ACM, ठीक है, और ये B है बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस व्हील। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस B पॉइंट का एक्सेलरेशन वो क्या आएगा, ऐसे आएगा ना, ऐसे R अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन इस B पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कैसे आएगा, इस डायरेक्शन में ACM अप्लाई करना पड़ेगा ना, ठीक है। और ये B डैश पॉइंट है प्लेटफॉर्म पे, तो B डैश पॉइंट का एक्सेलरेशन ऐसे वो कितना हो जाएगा A, और ये प्योर रोलिंग कर रहा है व्हील इस प्लेटफॉर्म पे, तो इसका मतलब देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन व्हील एंड प्लेटफॉर्म, तो इसका मतलब देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन B एंड B डैश पॉइंट। इसका मतलब B डैश पॉइंट का जो ये एक्सेलरेशन है ना ऐसे A, ये किसके बराबर होना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ दिस B पॉइंट के बराबर, और इस डायरेक्शन में B पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना आएगा, R अल्फा माइनस ACM, ठीक है। तो ये होगी मेरी सेकंड कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। तो ये दोनों इक्वेशन मिलके क्या देंगे, प्योर रोलिंग की कंडीशन, ठीक है। तो इसी केस के ऊपर बेस्ड अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्या गिवन है, मान लो ये एक मूविंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और इस मूविंग प्लेटफॉर्म की एक्सेलरेशन A वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और इस मूविंग प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी V वो 20 मीटर पर सेकंड गिवन है, और एक व्हील है, ये व्हील का सेंटर ऑफ मास हो गया। व्हील की रेडियस वो कितनी गिवन है, ये गिवन है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीटर में कितनी हो जाएगी, 0.6 मीटर, सही बात है। और क्या गिवन है, इस व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे VCM, ठीक है, और ये फाइंड आउट करनी है। और इस व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे ACM, ये भी फाइंड आउट करना है। और क्या गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर ऑफ मास व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे वो कितना गिवन है, 18 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और क्या गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास व्हील की एंगुलर वेलोसिटी ऐसे, ये कितनी गिवन है, 40 रेडियन पर सेकंड। तो देखो व्हील की रेडियस 0.6 मीटर होगी, और अल्फा की वैल्यू 18 होगी, ओमेगा की वैल्यू 40 जो गिवन है वो लिख रहा हूं मैं सबसे पहले यहां पे, और V की वैल्यू 20, A की वैल्यू 4। ये बिल्कुल यही केस है, देख सकते हो। फाइंड आउट क्या करना है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM, ये दोनों चीज फाइंड आउट करनी है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM वो निकलेगी, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है, V की 20, R की 0.6, ओमेगा की 40। तो फर्स्ट इक्वेशन से VCM की वैल्यू क्या आ जाएगी, VCM की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM वो निकलेगा, तो वैल्यूज पुट करनी है डायरेक्टली। A की वैल्यू पुट करनी है 4, R की 0.6 और अल्फा की 18। तो सेकंड इक्वेशन से हमें ACM की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली, बिल्कुल डायरेक्टली, और ये कितनी निकल के आएगी, 6.8, ठीक है। तो अगर ये व्हील प्योर रोलिंग कर रहा है इस मूविंग प्लेटफॉर्म पे, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे वो कितनी होनी चाहिए, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे ACM वो कितनी होनी चाहिए,
6.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये भी जान रहे, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऐसा होना चाहिए, तभी ये मेरा व्हील प्योर रोलिंग करेगा इस मूविंग प्लेटफॉर्म पे। अब हम क्या करेंगे, प्योर रोलिंग ऑफ व्हील ऑन 2 मूविंग प्लेटफॉर्म्स, उसके ऊपर बेस्ड एक बहुत अच्छे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। प्योर रोलिंग मोशन ऑफ ए व्हील ऑन 2 मूविंग प्लेटफॉर्म्स, प्योर रोलिंग ऑफ व्हील ऑन 2 मूविंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन गिवन है, इसके ऊपर बेस्ड एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे। क्या गिवन है, एक नीचे मूविंग प्लेटफॉर्म है, एक ऊपर मूविंग प्लेटफॉर्म है। एक मूविंग प्लेटफॉर्म ये है और दूसरा मूविंग प्लेटफॉर्म ये है, और ये क्या है, एक व्हील है, ठीक है। और इस व्हील की रेडियस ये कितनी गिवन है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म ये है, एक प्लेटफॉर्म ये है, दोनों मूविंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2, और ये व्हील है, इन दोनों के बीच में व्हील की रेडियस 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये व्हील का सेंटर ऑफ मास हो गया। ऐसा गिवन है, नीचे वाला ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ऐसे 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर ऑफ मास, व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे गिवन है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास व्हील की एंगुलर वेलोसिटी ये क्लॉकवाइज सेंस में कितनी गिवन है, 20 रेडियन पर सेकंड, 20 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, इस प्लेटफॉर्म 2 की एक्सेलरेशन a1 और वेलोसिटी v1, ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। ऊपर वाला जो प्लेटफॉर्म है ना, इस प्लेटफॉर्म 2 की एक्सेलरेशन a1 और वेलोसिटी v1, ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। और क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस व्हील एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस व्हील, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस व्हील, ये भी फाइंड आउट करने हैं। और ऐसा गिवन है, ऊपर और नीचे दोनों जगह प्योर रोलिंग है, मतलब ना तो यहां पे स्लिपिंग हो रही और ना यहां पे, प्योर रोलिंग ऑन बोथ प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ऐसा गिवन है, ऐसा है, तो क्या फाइंड आउट करना होगा हमें, ऊपर वाले प्लेटफॉर्म की एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, और इस व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM और VCM। और क्या गिवन है, नीचे वाले प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन ऐसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे वाले प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ऐसे 10 मीटर पर सेकंड। ऐसा गिवन है, दोनों जगह प्योर रोलिंग हो रही है, मतलब ना तो यहां पे स्लीपिंग ना यहां पे स्लीपिंग, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो, ये नीचे वाला प्लेटफॉर्म है और ये ऊपर वाला प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और ये मेरा व्हील है, ठीक है। नीचे वाला प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब देखो, मैं यहां पे सबसे पहले केवल वेलोसिटी के बारे में जिक्र करूंगा।
तो नीचे वाले प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ऐसे 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। केवल वेलोसिटी के बारे में जिक्र करूंगा, बाद में एक्सेलरेशन के बारे में। तो नीचे वाले प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। और मान लो इस व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे VCM होगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, लेट, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। और देखो मान लो ये B पॉइंट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस व्हील। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इस बॉटम मोस्ट पॉइंट B की वेलोसिटी वो क्या आएगी, ऐसे, और कितनी, R इंटू में ओमेगा, क्योंकि ओमेगा ऐसे है ना क्लॉकवाइज सेंस में 20 रेडियन पर सेकंड। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट B की वेलोसिटी ऐसे आएगी, और कितनी आएगी, R इंटू में ओमेगा, मतलब 0.6 इंटू में ओमेगा, ओमेगा कितना 20, तो 20 इंटू में 0.6, ये कितना हो गया, 12 हो गया ये, ठीक है। तो अब देखो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस B पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, यूजिंग रिलेटिव मोशन, ऐसे VCM ऐड करना होगा, ठीक है। और देखो ये B डैश पॉइंट है इस प्लेटफॉर्म का, और ये B और B डैश पॉइंट दोनों कॉन्टैक्ट में है। तो ये जो B डैश पॉइंट है प्लेटफॉर्म का, इसकी वेलोसिटी ऐसे 10 मीटर पर सेकंड, सही बात है। तो अब देखो ना तो यहां पे स्लीपिंग हो रही है और ना यहां पे, मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह प्योर रोलिंग है। तो इसका मतलब देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस B एंड B डैश पॉइंट। तो B डैश पॉइंट की जो ये वेलोसिटी है ऐसे 10 से, वो किसके बराबर आएगी, B पॉइंट की वेलोसिटी के बराबर, और ऐसे B पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, VCM माइनस 12, ठीक है। तो VCM किसके बराबर आ गया, 22 के बराबर, ठीक है। तो अब देखो मैंने मानना था ना इस व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे VCM होगी, और VCM पॉजिटिव आया। तो हकीकत में क्या होगा, इस व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे कितनी होगी, 22 होगी, 22 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मैं एक्सेलरेशन अप्लाई करूंगा। ये नीचे वाला प्लेटफॉर्म और ये ऊपर वाला प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो नीचे वाले प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन ऐसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और ये मेरा क्या है, व्हील, और ये व्हील का सेंटर ऑफ मास। और यहां पे ये ध्यान रहे जो ऊपर वाला प्लेटफॉर्म है ना, इसकी वेलोसिटी है A1V1, जो कि फाइंड आउट करनी है हमें, ये भी फाइंड आउट करनी है। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है, वो हो भी सकता, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूं ऊपर वाला प्लेटफॉर्म भी मूविंग है, और ऊपर वाले प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन A1 है, वेलोसिटी V1, ये दोनों भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मतलब मैं सबसे पहले नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करने जा रहा हूं। अभी तक नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे वेलोसिटी अप्लाई किया, और नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे ही एक्सेलरेशन अप्लाई करूंगा, और ऊपर वाले प्लेटफॉर्म की एक्सेलरेशन A1 है जो कि फाइंड आउट करनी होगी, और वेलोसिटी V1, ठीक है, ये फाइंड आउट करने हैं। लेकिन मैं अप्लाई केवल नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूं। तो अब देखो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मान लो ऐसे होगा, और वो कितना होगा, ACM, ऐसा मान के चलो, लेट, जो कि फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर ऑफ मास, व्हील के इस बॉटम मोस्ट पॉइंट B का एक्सेलरेशन वो क्या आएगा, ऐसे आएगा, कितना, R इंटू में अल्फा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे है ना 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास व्हील के इस B बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन वो कैसे आएगा, ऐसे, और कितना,
आर अल्फा, मतलब 0.6 इंटू में 6, ठीक है, सही है। तो ये कितना आएगा 3.6, ठीक है, ये आएगा 3.6। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन इस बॉटम मोस्ट पॉइंट बी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, ऐसे एसीएम अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बी पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल दो, या इस बी पॉइंट का एक्सेलरेशन केवल एक्सेलरेशन बोल दो, वो क्या आएगा 3.6 प्लस एसीएम ऐसे। और देखो ये बी डैश पॉइंट है किसका, नीचे वाले प्लेटफॉर्म का। तो इस बी डैश पॉइंट का एक्सेलरेशन ऐसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और यहां पे प्योर रोलिंग हो रही है, मतलब देयर इज नो स्लिपिंग। तो इसका मतलब है देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस बी एंड बी डैश पॉइंट। तो इसका मतलब जो ये बी डैश पॉइंट का एक्सेलरेशन ऐसे 2 आया है वो किसके बराबर होगा, बी पॉइंट के एक्सेलरेशन के बराबर, और वो कितना होगा एसीएम प्लस 3.6, ठीक है। तो यहां से एसीएम की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 2 माइनस 3.6, और ये कितनी होगी -1.6, ठीक है, इतनी होगी। नेगेटिव आई ना, मैंने ऐसा माना था कि इस व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे होगा एसीएम, और एसीएम की वैल्यू नेगेटिव निकली। तो इसका मतलब हकीकत में क्या होगा, इस व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे होगा, और कितना 1.6 ही अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव निकला ना, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, लेकिन 1.6 ही होगा, ठीक है। तो अब देखो इस व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकल के आ गई 22 मीटर पर सेकंड, और व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकल के आ गया 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एसीएम और वीसीएम तो निकल गए। व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे होगी 22 मीटर पर सेकंड, और व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे होगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या फाइंड आउट करना बाकी है, ऊपर वाले प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन a1 और वेलोसिटी v1, ये फाइंड आउट करना बाकी है। और ये गिवन है दोनों जगह प्योर रोलिंग है, तो इसका मतलब यहां पे भी प्योर रोलिंग होगी और यहां पे भी, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट किसका, इस व्हील का। तो देखो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास व्हील के इस टॉप मोस्ट पॉइंट टी की वेलोसिटी वो क्या आएगी, वो क्या आएगी, ऐसे आएगी ना, और कितनी आर ओमेगा, ठीक है, मतलब 0.6 इंटू में 20, ठीक है। तो ये कितनी आएगी 12, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे 22 मीटर पर सेकंड है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस टॉप मोस्ट पॉइंट टी की वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, ऐसे 22 मुझे अप्लाई करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस टॉप मोस्ट पॉइंट टी की वेलोसिटी वो क्या आ गई 22 + 12 34, ठीक है। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं इस व्हील के टॉप मोस्ट पॉइंट टी की वेलोसिटी वो क्या होगी 34। तो अब देखो यहां पे भी प्योर रोलिंग है, मतलब ना तो यहां पे स्लीपिंग हो रही है ना यहां पे, दोनों जगह प्योर रोलिंग है। तो ये जो टी डैश पॉइंट होगा ऊपर वाले प्लेटफॉर्म का, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे भी प्योर रोलिंग है अगर, तो प्लेटफॉर्म का जो टी डैश पॉइंट होगा जो कि टी के कांटेक्ट में होगा, तो इस टी डैश पॉइंट की वेलोसिटी किसके बराबर होनी चाहिए, टी पॉइंट के वेलोसिटी के बराबर। तो इसका मतलब टी डैश पॉइंट की वेलोसिटी
कितनी आएगी, 34 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब इस ऊपर वाले प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ऐसे वो कितनी होगी, 34 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब निकालते हैं ऊपर वाले प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन a1, वो यहां से निकलेगा। तो अब देखो ये जो T पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस व्हील, इस टॉप मोस्ट पॉइंट T का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो क्या आएगा, वो आएगा ऐसे, और कितना, R इंटू में अल्फा, R 0.6 अल्फा 6, तो ये आ जाएगा 3.6। ठीक है, और ये देखो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे है 1.6, तो यूजिंग रिलेटिव मोशन इस टॉप मोस्ट पॉइंट T का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या आ जाएगा, ऐसे 1.6 ऐड करना होगा। ठीक है, तो 3.6 प्लस 1.6, तो ये कितना हो गया, 5.2। ठीक है, 3.6 प्लस 1.6 ये कितना हो गया, 5.2। ठीक है, 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इस व्हील के टॉप मोस्ट पॉइंट T का एक्सेलरेशन क्या होगा, ऐसे 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मान लो ये T डैश पॉइंट है इस ऊपर वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ये T डैश और T जस्ट कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, और देखो ऊपर भी प्योर रोलिंग है, तो इसका मतलब देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन T डैश एंड T। तो इसका मतलब जो T पॉइंट का एक्सेलरेशन ऐसे आया है 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो T डैश पॉइंट का एक्सेलरेशन ऐसे वो कितना आएगा, 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। ठीक है, तो ऊपर वाले प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ऐसे होगी 34 मीटर पर सेकंड, और ऊपर वाले प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन ऐसे होगा 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाले प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ऐसे होगी 34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊपर वाले प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन ऐसे होगा, और ये कितना होगा, 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे ये कितनी होगी, 22 मीटर पर सेकंड। ठीक है, VCM। और व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वो ऐसे होगा, और कितना, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बस यही फाइंड आउट करना था। ऐसा गिवन था, ऊपर और नीचे दोनों जगह प्योर रोलिंग है, तो इस व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, और वो ऐसे 22 मीटर पर सेकंड आई। व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, वो ऐसे 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। ऊपर वाले प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, और वो ऐसे 34 मीटर पर सेकंड आई। ऊपर वाले प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, और वो ऐसे 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। ठीक है, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था। ऊपर नीचे दोनों जगह प्योर रोलिंग हो, मतलब ये भी मूविंग प्लेटफॉर्म है और ये भी मूविंग प्लेटफॉर्म है, और ये ऐसा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक और प्योर रोलिंग की कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। नीचे ग्राउंड होगा और ऊपर मूविंग प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, नीचे ग्राउंड और ऊपर मूविंग प्लेटफॉर्म। एक और प्योर रोलिंग कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, नीचे तो है ग्राउंड, ठीक है, फिक्स ग्राउंड, और ग्राउंड तो रेस्ट पे ही होता है, ये कोई बताने वाली बात तो है नहीं। और ऊपर है मूविंग प्लेटफॉर्म, ये है मेरा मूविंग प्लेटफॉर्म। ठीक है,
और मेरे पास एक व्हील है, कुछ भी हो सकता है सर्कुलर ऑब्जेक्ट, स्फेयर भी हो सकता है, व्हील भी हो सकता है, डिस्क, रिंग भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, ठीक है। और मान लो इस व्हील की रेडियस है r, ठीक है। और ये व्हील का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन ACM गिवन है, और व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे VCM गिवन है, ठीक है। व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM गिवन है, व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM, ठीक है। और क्या गिवन है, अबाउट सेंटर ऑफ मास व्हील की एंगुलर वेलोसिटी ऐसे ओमेगा गिवन है, अबाउट सेंटर ऑफ मास व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे अल्फा गिवन है। और ये भी गिवन है यहां पे और यहां पे दोनों जगह प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग, ऊपर और नीचे दोनों जगह प्योर रोलिंग है, मतलब कहीं पे भी स्लिपिंग नहीं है, ठीक है। प्योर रोलिंग अप एंड डाउन। और ये मूविंग प्लेटफॉर्म है, तो इस मूविंग प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन A1 और वेलोसिटी V1 ये फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो ये मेरा क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। और ये मेरा व्हील, और ऊपर मूविंग प्लेटफॉर्म, मूविंग प्लेटफॉर्म की एक्सेलरेशन A1 वेलोसिटी V1 ये फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ग्राउंड तो रेस्ट पे ही होगा, सही बात है। तो देखो इस व्हील का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM गिवन है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन के बारे में ही पढ़ लेते हैं। तो देखो व्हील का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM गिवन है, और मान लो ये B पॉइंट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस व्हील। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट B का एक्सेलरेशन वो क्या आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ऐसे आएगा R अल्फा के बराबर। और व्हील का सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ एक्सेलरेटेड है ACM एक्सेलरेशन से, ठीक है। और ये CTRM है, ध्यान रहे। अब तक ये जो थे सारे CTRM थे, कंबाइंड ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन, जिनमें सेंटर ऑफ मास ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करता है। और सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर देखें तो व्हील या कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करता हुआ दिखाई देता है, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, CTRM। और हम CTRM की काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं इस प्लेलिस्ट में। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट B की वेलोसिटी एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन R अल्फा हो जाएगा। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस B पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या आएगा, ऐसे ACM अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एक B डैश पॉइंट होगा ग्राउंड का, ग्राउंड तो रेस्ट पे है, तो B डैश पॉइंट भी रेस्ट पे होगा, और ये B और B डैश पॉइंट कॉन्टैक्ट में है। तो देखो ना तो यहाँ पे स्लीपिंग हो रही ना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी प्योर रोलिंग हो रही है, यहाँ पे भी प्योर रोलिंग हो रही है। तो इसका मतलब B और B डैश पॉइंट दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। B डैश पॉइंट तो रेस्ट पे है, तो B डैश पॉइंट का एक्सेलरेशन 0, तो इस B पॉइंट का एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ACM R अल्फा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करो वेलोसिटी की, ठीक है। ये ऊपर वाला मूविंग प्लेटफॉर्म, नीचे ग्राउंड, और ये कोई सिलेंडर ले सकते हो आप या कोई व्हील ले सकते हो, कुछ भी है, मतलब सर्कुलर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये ग्राउंड है और ये मूविंग प्लेटफॉर्म है। मूविंग प्लेटफॉर्म की एक्सेलरेशन A1 वेलोसिटी V1 ये फाइंड आउट करने हैं, फाइनली यही फाइंड आउट करने हैं एक तरह से।
और ओमेगा अल्फा एसीएम वीसीएम ये गिवन थे। तो ऐसा गिवन था ऊपर और नीचे दोनों जगह प्योर रोलिंग है, मतलब ना तो ऊपर स्लीपिंग है ना नीचे स्लीपिंग है। तो अगर ऐसा है तो ऊपर वाले प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन a1 वेलोसिटी v1 फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अब देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे vcm, और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट बी की वेलोसिटी ऐसे आएगी ना, कितनी, आर ओमेगा। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस बी पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक ऐसे वीसीएम भी अप्लाई करना पड़ेगा। और अब देखो एक बी डैश पॉइंट है ग्राउंड का, और ये बी और बी डैश पॉइंट दोनों कॉन्टैक्ट में है। तो ग्राउंड तो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब ग्राउंड का जो ये पॉइंट है बी डैश, ये भी रेस्ट पे होगा, और नीचे प्योर रोलिंग है। तो इसका मतलब बी और बी डैश पॉइंट दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। बी डैश पॉइंट रेस्ट पे है, मतलब बी डैश पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, तो इस व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट बी की वेलोसिटी भी 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब आर ओमेगा वीसीएम के बराबर होना चाहिए, वीसीएम इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे नीचे प्योर रोलिंग अप्लाई किया है। ठीक है, तो अब देखो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा व्हील का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इस व्हील के टॉप मोस्ट पॉइंट टी का एक्सेलरेशन वो क्या आएगा, कैसे आएगा, ऐसे, क्योंकि अल्फा क्लॉकवाइज सेंस में है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर ऑफ मास इस व्हील के टॉप मोस्ट पॉइंट टी का ऐसे एक्सेलरेशन आएगा, जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और वो कितना होगा, आर अल्फा। ठीक है, और इट सेल्फ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे एसीएम है। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस व्हील के टॉप मोस्ट पॉइंट टी का एक्सेलरेशन वो क्या आ जाएगा, ऐसे एसीएम ऐड करना होगा। ठीक है, और आर अल्फा देखो एसीएम के बराबर आया है, तो इस आर अल्फा की जगह मैं एसीएम लिख सकता हूं। तो एसीएम प्लस एसीएम 2 ठीक है, तो व्हील के इससे टॉप मोस्ट पॉइंट टी का एक्सेलरेशन वो क्या आ गया, 2 ऐसे। और अब देखो एक पॉइंट है टी डैश, जो कि ऊपर वाले प्लेटफॉर्म का पॉइंट है, और ये टी डैश और टी कॉन्टैक्ट में है। और देखो यहां पे भी प्योर रोलिंग है, मतलब यहां पे भी कोई स्लिपिंग नहीं है। तो इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन इस टी पॉइंट का आया है वही एक्सेलरेशन इस टी डैश पॉइंट का होना चाहिए। तो टी डैश पॉइंट का एक्सेलरेशन ऐसे कितना आ जाएगा, 2 तो इसका मतलब जो अपर प्लेटफॉर्म है उसका एक्सेलरेशन ऐसे वो क्या आ गया, 2 ठीक है। और देखो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है टी इस व्हील का, इस टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऐसे आएगी, और क्या आएगी, आर ओमेगा। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इटसेल्फ है वीसीएम। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन इस टॉप मोस्ट पॉइंट टी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या आ जाएगी, ऐसे वीसीएम और अप्लाई करना होगा। और आर ओमेगा देखो वीसीएम के बराबर आया था, तो वीसीएम प्लस वीसीएम 2 ठीक है। तो इसका मतलब इस व्हील के टॉप मोस्ट पॉइंट टी की वेलोसिटी क्या होगी, 2 ठीक है। तो अब देखो ये है टी डैश पॉइंट इस अपर प्लेटफॉर्म पे, और टी डैश और टी कॉन्टैक्ट में है, और यहां पे भी प्योर रोलिंग है, मतलब ऊपर भी कोई स्लिपिंग नहीं है। तो इसका मतलब जो टी पॉइंट की वेलोसिटी आई है 2 तो टी डैश पॉइंट की भी वेलोसिटी उतनी ही होनी चाहिए, 2 तो इसका मतलब ऊपर वाले प्लेटफॉर्म
की वेलोसिटी वो क्या होगी 2 VCM। ठीक है, तो ऊपर वाले प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन a1 और वेलोसिटी v1 ये फाइंड आउट करने थे ना, और ऐसा गिवन था यहां पे भी प्योर रोलिंग है, ऊपर भी प्योर रोलिंग है, मतलब ना तो यहां पे स्लीपिंग है और ना यहां पे। तो ऊपर वाले प्लेटफॉर्म या मतलब ऊपर वाले मूविंग प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन वो क्या आ गया 2 ACM, और ऊपर वाले प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी वो क्या आई 2 VCM। तो देखो इस व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM, व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM, और ऊपर वाले प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन 2 ACM, ऊपर वाले प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी 2 VCM। तो इसका मतलब देख सकते हो ये व्हील आगे की तरफ जितना चलेगा ना, जितना चलेगा ये प्लेटफॉर्म उससे दुगना चलेगा आगे की तरफ, क्योंकि 2 ACM इज डबल ऑफ ACM, 2 VCM इज डबल ऑफ VCM। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं ये प्लेटफॉर्म जितना आगे की तरफ चलेगा उसका आधा ये व्हील ग्राउंड पे आगे की तरफ चलेगा, उसका आधा प्लेटफॉर्म जितना चलेगा ना आगे की तरफ ये व्हील आगे की तरफ इस ग्राउंड पे उसका आधा चलेगा, और यहां पे भी प्योर रोलिंग होगी, यहां पे भी प्योर रोलिंग होगी। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।